बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट ने जनगणना कराने का फैसला किया है। खास बात यह है कि इस बार आजाद भारत में पहली बार सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना भी की जाएगी। त्रिवेदी ने कहा कि इसका मकसद हर जाति की पहचान, सम्मान और सबसे पिछड़ी जातियों का उत्थान है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने भारत की जनगणना कराने का निर्णय लिया और इसके बाद जो भी प्रेस रिलीज जारी हुई उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि जनगणना के साथ सामाजिक, आर्थिक मूल्यांकन और जातियों की जनगणना भी स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार होगी। जिस संबंध में पहली प्रेस रिलीज 30 अप्रैल को हुई, दूसरी 4 जून को और 15 जून को, जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया, और जो कहा गया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो किया गया हो। बिहार में 2022 में हमारी ही गठबंधन सरकार ने जातिगत सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया था, परंतु वो पार्टी जिसने स्वतंत्र भारत में जातिगत गणना रुकाने का निर्णय लिया था, 1951 में किसने रोका था? जिसने पिछड़ों के हक को मारने के लिए काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट नहीं जारी होने दी, मंडल की रिपोर्ट नहीं जारी होने दी, वो अचानक आज आकर जो कहने का प्रयास करते हैं और जो लिखा हुआ भी है उसको नहीं पढ़ पाते हैं। मुझे लगता है इसके द्वारा उनकी राजनीति का तत्व सामने आ जाता है। अब मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार का विचार क्या है। हम कहते हैं सबका विश्वास, सबका प्रयास। अब इसीलिए हमारी सरकार जिस विषय को लेकर सामाजिक सांस्कृतिक सर्वेक्षण, सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण और जातिगत जनगणना कराना चाह रही है, उसके पीछे हमारा उद्देश्य है सभी जातियों की पहचान, सभी जातियों को सम्मान और सबसे पिछले छोर पर खड़ी हुई जातियों का उत्थान। हमारी सोच और उनकी सोच में एक मूलभूत अंतर है। हम सभी जातियों की पहचान, उनका सम्मान और उनके उत्थान के लिए समर्पित हैं। ये अपने परिवार को सारा मिष्ठान, उसके लिए सब वर्गों में हो जाए घमासान, ये उससे ज्यादा प्रेरित है। ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट मैं कहना चाहूंगा, इतने लंबे समय तक सरकार में रहने के बाद कम से कम कांग्रेस पार्टी को टेक्निकल इश्यूज समझने चाहिए। जातिगत जनगणना का नोटिफिकेशन केंद्र के द्वारा होता है। राज्य जातिगत जनगणना कर ही नहीं सकते तो किस राज्य के नोटिफिकेशन को दिखा रहे हो? वो केवल सर्वे कर सकते हैं। सर्वे को नोटिफाई करने का प्रोसीजर अलग है, उसका स्टैच्यूटरी प्रोसीजर नहीं है, गवर्नमेंट ऑर्डर है। जातिगत जनगणना केंद्र के द्वारा की जाती है, उसका स्टैच्यूटरी प्रोसीजर है, फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर है। और वैसे देखिए, ये स्वयं जिस तेलंगाना राज्य का उदाहरण दे रहे हैं, पहली बात तो वहां सर्वेक्षण हो रहा है, सेंसस नहीं, स्पष्ट समझना चाहिए। गणना नहीं हो रही है, सर्वे हो रहा है। दूसरा, जिस राज्य का उदाहरण दे रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री तो अभी बोल रहे हैं, उनका आज ही का बयान आया है कि पैसे की कमी हो गई है, कल्याणकारी योजनाओं में देने के लिए पैसा नहीं, और ये पहली बार नहीं हुआ है। ये कांग्रेस की खटाखट योजना ने जो किया है, पहले हिमाचल प्रदेश में खटाखट सारा खजाना सफाचट, उसके बाद आई यही चीज हुई कर्नाटक के में, हिमाचल के बाद खटाखट वहां भी स्थिति हो गई खराब। अब सेम चीज तेलंगाना में आती जा रही है। यानी यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस जहां जहां सत्ता में आती है, इनका खटाखट मॉडल देश के विकास के लिए एक बड़ी चुनौती बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि ये समग्र आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर नहीं विकास करते। हमारे राज्यों में यदि कल्याणकारी योजनाएं काम कर रही हैं, उसके साथ साथ राज्य में नए संसाधनों का भी संचय उसी दृष्टि से हो रहा है। इसलिए मैं एक पंक्ति में कहना चाहूं, जहां जहां ही कांग्रेस आई वहां वहां आर्थिक दृष्टि से हो गई तबाही। और यह उदाहरण हिमाचल, कर्नाटक और उसके बाद तेलंगाना में दिखाई पड़ रहा है। आरक्षण के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करके पिछले दरवाजे के द्वारा पिछड़े वर्ग के आरक्षण में सेंध ही नहीं लगाना, जिसे कहते हैं ना पूरी की पूरी दीवार ढहा देने का काम इंडी गठबंधन की सरकारों के द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
इमं